नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खास खबरों की ओर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रवास के तीसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने एक एक करके लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। एक महिला ने आवास न होने की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने उसे आवास योजना के तहत घर दिलाने का भरोसा दिया और अधिकारियों को नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसी तरह एक अन्य महिला की आयुष्मान योजना से जुड़ी इलाज की समस्या पर भी अधिकारियों को तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके। इस दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ने एक महिला के साथ आए जुड़वा बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनके स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछा और उन्हें चॉकलेट भी दी। इस मुलाकात से माहौल काफी सहज और सकारात्मक बन गया। हाथरस में पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा उर्फ सोनू हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। एसओजी और थाना सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल, मोहसिन कांत शर्मा और विवेक शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों आरोपियों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। आरोपियों के कब्जे से 4 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 15 आरोपियों को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया है। जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल की रात जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों ने पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा की हत्या कर दी थी और बाद में शव को करीब 30 किलोमीटर दूर ले जाकर नाले में फेंक दिया था। 7 अप्रैल की सुबह थाना शैपऊ क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित गंदे नाले से शव बरामद हुआ था। एसपी हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में पुलिस टीमें फरार आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। आरोपी मृतक पत्रकार के दिल्ली वाला चौक थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है। दिनांक 7 अप्रैल को वेद प्रकाश शर्मा जी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस कोतवाली नगर के साथ कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य आरोपी मोनीश और विशाल के संबंध में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि वो सासनी थाना अंतर्गत सुशायत कला गांव की तरफ जाएंगे। इस सूचना पर सासनी पुलिस और कोतवाली नगर हाथरस की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच एक लाल रंग की स्विफ्ट गाड़ी संदिग्ध तौर पर आती है, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोके जाने का इशारा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 25-25 हजार के इनामिया बदमाश विशाल और मोनीश और उनके अलावा एक अन्य विवेक को गोली लगती है और साथ ही एक अन्य अपराधी भी गिरफ्तार होता है। इनके पास से 4 तमंचा, 4 खोखा कारतूस, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायलों को चिकित्सा हेतु बागला हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो रायबरेली में जल जीवन मिशन के गोदाम में हुई लूट के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और ये मुठभेड़ डीह थाना क्षेत्र और भदोखर थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई है, जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उनके 4 अन्य साथियों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह कुल 7 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। सभी आरोपियों के कब्जे से लूटा गया माल बरामद किया गया है, जिसमें जल जीवन मिशन के गोदाम से चोरी किया गया सामान शामिल है। इसके साथ ही बदमाशों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार डी थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित जल जीवन मिशन के गोदाम से लगभग 2 कुंटल टोटी और अन्य सामग्री की लूट की गई थी। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने 2 चौकीदारों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले के खुलासे के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया था।
टीमों की सक्रियता के चलते बदमाशों का सुराग मिला और मुठभेड़ के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 4/5 मई 2026 की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास 8 से 10 बदमाशों के द्वारा जल जीवन मिशन के गोदाम में रखी हुई पानी सप्लाई की पीतल की टोटियों को लूटा तथा वहां पर 2 चौकीदारों को घायल कर दिया, जिस संबंध में थाना डीही में BNS 310 क्लॉज 2 व BNS 311 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया। आज रात्रि में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गोदाम से लूटे हुए माल को लुटेरे बेचने की फिराक में है, जिस संबंध में थाना क्षेत्र डीह में नाकाबंदी के दौरान रात्रि गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें 2 बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया तथा पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में एक अत्यंत संवेदनशील घटना सामने आई है। एक युवक ने अपनी ही 8 वर्षीय फुफेरी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के अनुसार पीड़िता की मां खेत पर मजदूरी करने गई हुई थी। आरोपी ने इसी दौरान मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद वो बच्ची को लहूलुहान हालत में बाजपुर के एक राइस मिल के पास छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी और उसके परिजनों ने पीड़ित को बंधक बनाकर मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर बच्ची को सुरक्षित छुड़ाया। वहीं पीड़िता की मां ने तुरंत बाजपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इसमें मामले में हमें बाजपुर कोतवाली में तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर में वादी द्वारा बताया गया था कि उसकी 8 वर्षीय बच्ची है, जिसके साथ में पड़ोस में रहने वाले उसके परिवार के एक व्यक्ति, जिसका नाम है जीवेश, जो रतिराम के पुत्र हैं और फौजी कॉलोनी के निवासी हैं, इसके द्वारा दुष्कर्म किया गया है। ये सूचना मिलते ही हमने इसमें उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें रेप और पॉक्सो में धाराएं लगाई गई हैं और इसमें जो नामजद मुलजिम है उसके विरुद्ध हमने टीम गठित कर उसकी दबिश के लिए टीम रवाना की गई। वो मौके से फरार था और इस मामले में हमने कल जीवेश को सीता कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है सर कि देखिए, ये जो व्यक्ति है ये पड़ोस में ही रहता था और ये बहला फुसला के लड़की को ले गया था। इसमें जो पीड़िता है उसकी माता द्वारा थी। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर गांव में वर्ष 2024 में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या करने के मामले में आरोपी पिता सुमेर और पुत्र ब्रजेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 1.10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के दौरान दोनों आरोपियों ने मिलकर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को क्षत विक्षत कर दिया गया था और सिर और धड़ को अलग अलग कर जंगल में अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया ताकि पहचान ना हो सके। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को धारा 302 हत्या और 201 साक्ष्य छिपाने के तहत दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है। इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भदोही जनपद के विकास भवन परिसर में आज शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने हिस्सा लिया और सरकार के इस निर्णय पर खुशी व्यक्त की। तो वही कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। मुख्य अतिथि के रूप में औराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीनानाथ भास्कर उपस्थित रहे, जिन्होंने मंच से शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा की नींव है और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विधायक ने अपने संबोधन में ये भी
कहा कि मानदेय बढ़ोतरी का ये निर्णय शिक्षा मित्रों के लंबे समय से चले आ रहे हैं संघर्ष का परिणाम है। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी शिक्षा मित्रों के हित में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्रों ने विधायक का आभार व्यक्त किया और सरकार के प्रति समर्थन जताया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कुशीनगर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एडिशनल डायरेक्टर ने मंगलवार को दौरा किया। लंबे समय से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने गोरखपुर मंडल के विभिन्न जिलों में निरीक्षण और बैठकें शुरू की हैं। कुशीनगर में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी CSC और PHC प्रभारियों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो शिकायतें मिल रही हैं वे गंभीर और उन्हें तुरंत सुधारने की जरूरत है। हाँ, मीटिंग प्रशिक्षण जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए आज मीटिंग और प्रशिक्षण दोनों रखा गया था कि हम बेहतर सेवाएं दे सकें पब्लिक को, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के रीढ़ जो हैं हमारे फार्मासिस्ट ही होते हैं। लॉजिस्टिक, दवाइयाँ सब लाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नीचे स्तर तक उन्हीं का काम होता है। इनको एक बेहतर ट्रेनिंग दे करके भेजा जा रहा है कि इससे हमारी कुशीनगर की जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। कानपुर में सामने आए किडनी ट्रांसप्लांट कांड की जांच में पुलिस को कई नए और महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और साथ ही जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले से जुड़े आरोपी कल्याणपुर स्थित सत्यम होटल में 2 रात तक रुके हुए थे। पुलिस जब जांच के लिए होटल पहुंची तो वहां होटल कर्मी ने सहयोग करने से इनकार किया और रजिस्टर दिखाने में भी आनाकानी की और इस पर स्थिति तनावपूर्ण हो गया और DCP के आदेश पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल रजिस्टर की जांच की, जिसमें आरोपी अफजाल, पारुल तोमर सहित 5 लोगों की एंट्री और उनके आधार कार्ड की जानकारी मिली और ये साक्ष्य पूरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण कड़ी माने जा रहे हैं। इस केस में अब तक 11 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य दलाल अफजाल अभी भी फरार है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और वहीं आज इस मामले में जमानत पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें पुलिस अदालत में नए साक्ष्य पेश करेगी। होटल से मिले दस्तावेज और रिकॉर्ड केस को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कांड में सामने आया नया मोड़, जहां सत्यम होटल में आरोपी छिपे हुए थे। किडनी ट्रांसप्लांट कांड में नए खुलासे हुए हैं, जहां होटल में छापेमारी की गई और साथ ही पहले होटल के स्टाफ ने आनाकानी करते हुए सहभागिता नहीं दिखाई, किसी तरीके का कोऑपरेट नहीं किया, जिसके बाद कई फोर्स से पहुंची मौके पर और जब रजिस्टर देखा गया तो सभी आरोपियों के इन आउट के टाइम दिखे हुए थे, साथ ही उनके आधार कार्ड भी वहां पे मौजूद थे, जिसके तहत जांच की जा रही है। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी जो है वो कल्याणपुर स्थित सत्यम होटल में 2 रात तक रुके हुए थे और साथ ही होटल कर्मी ने सहयोग करने से इनकार किया और रजिस्टर दिखाने में भी आनाकानी की। इस पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। DCP के आदेश पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल रजिस्टर की जांच की, जिसमें आरोपी अफजाल, पारुल तोमर सहित 5 लोगों की एंट्री और उनके आधार कार्ड की जानकारी मिली। ये साक्ष्य पूरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण कड़ी माने जा रहे हैं। इस केस में अब तक 11 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य दलाल अफजाल अभी भी फरार है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।